हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। जैसा बच्चों आपको पता है मैं आपको चैप्टर 5 एपी करवा रहा हूं। और बेटा मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आपको ना एपी चैप्टर बहुत सिंपल लग रहा होगा। अब बच्चों आज की क्लास में ना मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 करवाऊंगा। देखिए बच्चों ये चारों क्वेश्चंस ना आज थोड़े से हटके क्वेश्चंस हैं। बेटा आज के क्वेश्चन में ना हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू नहीं पता होगी। बस बेटा तो आज की क्लास ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इस क्लास को ना बच्चों आपको पूरा देखना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 7 है। देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। बेटा आपको एक एपी की क्या निकालनी है, 31st टर्म निकालनी है। हुज 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73। अब बच्चों आप ये जानते हो 31st टर्म का मतलब क्या है बच्चों, A31। अब बेटा इसका फॉर्मूला भी मुझे पता है। बेटा क्या होता है, A प्लस 30D। अब देखिए बच्चों मैं 31st टर्म निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे एपी की क्या पता होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म, और बेटा क्या पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस, मतलब डी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में बच्चों ए और डी की वैल्यू नहीं पता है। बेटा मैं क्वेश्चन में क्या पता है, इसी एपी की 11 टर्म पता है और एक बच्चों क्या पता है, 16 टर्म। तो मेरे बच्चों पहले ना मुझे ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए बच्चों किस तरह फाइंड करेंगे ए और डी की वैल्यू। तो आप क्या करें बच्चों, सबसे पहले लिखें लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए। बेटा मैंने क्या माना कि एपी की फर्स्ट टर्म ए है, और बेटा फिर क्या करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस को डी मानेंगे। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब चलते हैं गिवन कंडीशन के पास। मेरे बच्चों मुझे क्या पता है, 11th टर्म। अब देखिए बच्चों 11th टर्म को बच्चों कैसे लिखेंगे, A11, और बच्चों किसके इक्वल है, 38 के इक्वल है। तो A11 इक्वल किसके, 38 के। ये बात बच्चों में क्या है, गिवन है। अब बेटा ये बात मैं जानता हूं, A11 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों एपी में, A प्लस 10D। बेटा इसको मैं क्या मान लूंगा, इक्वेशन नंबर 1 मान लूंगा। ये बच्चों हमारी क्या बन गई, पहली कंडीशन, जिसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बच्चों दूसरी कंडीशन, 16 टर्म बच्चों, दैट मींस बच्चों A16 किसके इक्वल है, 73 के। अब बच्चों 16 टर्म का फॉर्मूला एपी में क्या होता है, A प्लस 15D। अब बच्चों देखिए मेरे पास दो इक्वेशन तैयार हो गई। अब आप ये जानते हो अगर किसी भी इक्वेशन में आपके पास दो इक्वेशन हो बच्चों और दो वेरिएबल हो तो कैसे इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ये बेटा हमने सीखा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, चैप्टर 3 में। तो चलिए बच्चों अब इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो बेटा इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस 10D इक्वल टू 38, और बेटा सेकंड इक्वेशन क्या है, A प्लस 15D इक्वल टू 73। चलिए बच्चों एक बार चेक कर लेते हैं, A प्लस 10D 38, A प्लस 15D इक्वल टू 73। अब देखिए बच्चों यहां पर A के कोफिशिएंट सेम है और इनके साइन भी क्या है बच्चों, सेम है। तो हम क्या करेंगे, जो मेरी नीचे वाली इक्वेशन है उस इक्वेशन के जो साइन है बच्चों वो चेंज कर देंगे। प्लस का A है क्या कर देंगे, माइनस का, प्लस का 15D किसका बन जाएगा, माइनस का, प्लस का 73 किसका बन जाएगा, माइनस का। अब देखिए बच्चों प्लस का A और माइनस का A, अब बच्चों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 10D प्लस का है, 15D माइनस का है, तो बेटा कितना बनेगा, माइनस 5D। 38 माइनस 73 बेटा कितना बनेगा, माइनस 35। माइनस से माइनस कैंसिल बच्चों, बेटा 5 मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब बच्चों ये जो आपकी डी की वैल्यू आई है, अब आपकी मर्जी है बच्चों, या तो आप डी को इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में, जहां आपका दिल करे।
तो चलिए बच्चों डी की वैल्यू 1 में पुट करते हैं। तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम 1 कोमा वी हैव ए प्लस 10d बच्चों, और बच्चों डी कितना आया है, 7 आया है, इक्वल टू 38। और बेटा कितना बन गया, 10 इंटू 7 70 बच्चों। बेटा प्लस का 70 उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा, माइनस का। तो मेरे बच्चों ए कितना आ गया, -32 आ गया। बस बच्चों क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हमें निकालनी है 31st टर्म, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, A31। और बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 30D। मेरे बच्चों A कितना है, -32, बच्चों D कितना है, 7। अब देखिए बच्चों ये बन जाएगा 210, बेटा इन्हें माइनस करो आप, तो आपका से कितना आएगा, 178 आएगा। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है। बस हाँ, इस क्वेश्चन में ए और डी की वैल्यू क्या थी, मिसिंग थी, लेकिन उन्हें निकालने की आपको कुछ ना कुछ कंडीशन क्वेश्चन में दी जाती है बच्चों, और उस कंडीशन का यूज करके बच्चों फिर हम ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों अगर हम चीजों को अच्छे सीखे तो क्वेश्चन करना मैथमेटिक्स में मुश्किल नहीं होता है। तो चलिए बच्चों अब करते हैं 8वां क्वेश्चन। बेटा 8वां क्वेश्चन में कुछ 7 के जैसा है। एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। बेटा एक एपी है जिसमें टोटल 50 टर्म्स हैं। मैंने बताया आपको बेटा एपी 2 टाइप की होती है, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। तो इस क्वेश्चन में जो ये एपी है बच्चों वो एक फाइनाइट एपी है, क्योंकि एपी में कितनी टर्म्स है, 50 टर्म्स हैं। अब बेटा एक तो हमें क्या पता है कि एपी की थर्ड टर्म कितनी है बच्चों, 12 है, और लास्ट टर्म कितनी है बच्चों, 106 है। कह रहा भाई 29 टर्म निकालो, दैट मीन्स बच्चों में क्या निकालना है, A29। बेटा कहानी दोबारा वही बन गई, A29 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 28D। तो बेटा आपको A और D पहले निकालने पड़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो देखिए बच्चों, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू A, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। अब देखिए बच्चों आपको तीसरी टर्म गिवन है, दैट मीन्स A3। बेटा A3 किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। बेटा ये बात हमें गिवन है। अब बेटा A3 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A प्लस 2D। तो बच्चों A प्लस 2D इक्वल टू 12। अब देखिए बच्चों में लास्ट टर्म गिवन है, क्या गिवन है, लास्ट टर्म। अब बेटा मुझे आपका साथ चाहिए। बेटा एपी में ना टोटल 50 टर्म है, अगर लास्ट टर्म 106 है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, लास्ट टर्म क्या बन जाएगी, 50 टर्म बन जाएगी। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ये 106 किसकी वैल्यू है, 50वीं टर्म की वैल्यू है, क्योंकि एपी में टोटल 50 टर्म है, लास्ट टर्म 106 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 106 है ये 50वीं टर्म है। अब बेटा 50वीं टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 49D। तो देखिए बच्चों अब ये क्वेश्चन 7 ही बन गया। अब बेटा मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा और वहां से क्या निकालूंगा, A और D की वैल्यू निकालूंगा। तो देखिए बच्चों सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए बच्चों इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस 2D इक्वल टू 12, और सेकंड इक्वेशन क्या है, A प्लस 49D इक्वल टू 106। चलिए बच्चों क्योंकि A सेम है बच्चों, लेकिन कब कैंसिल होंगे, जब इनके साइन क्या होंगे बच्चों, अपोजिट होंगे। तो बच्चों साइन चेंज कर दो बच्चों। तो देखिए बच्चों A से A कैंसिल, 2D माइनस 49D माइनस 47D, 106 माइनस का प्लस का 12 है, तो कितना आएगा बच्चों, माइनस का 94, माइनस से माइनस कैंसिल बच्चों। और अब देखिए बच्चों 47 नीचे आएगा, तो बच्चों डी कितना आ गया, 2 आ गया। अब बच्चों डी की वैल्यू जहां आपका मन करे, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। तो देखिए बच्चों मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, फ्रॉम 1 वी हैव, मेरे बच्चों इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस 2D, तो D बच्चों आपका 2 है। अब देखिए बच्चों 2 इंटू 2 4, बेटा प्लस का 4 वहां ले जाओ, किसका बन जाएगा, माइनस का। तो बच्चों A कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो A 8 आ गया और D 2 आ गया। और बच्चों अगर आपको किसी भी एपी की A और D की वैल्यू पता है, फिर तो बच्चों आप उस एपी की धज्जियां उड़ा सकते हो। तो देखिए बच्चों मुझे क्या निकालनी है, एपी की 29 टर्म निकालनी है।
तो चलिए बच्चों अब निकालते हैं 29th टर्म, दैट मीन्स A29, जो बच्चों कितना बनेगा A प्लस 28D। बच्चों A कितना आया अभी 2 आया था, सॉरी बच्चों कितना आया था 8, और बच्चों D कितना आया है 2 आया है। 28 इंटू 2 56, और बच्चों ऐड कर दो कितना आ गया बच्चों 64 आ गया। तो देखिए बच्चों AP चैप्टर कितना सिंपल है, बस मुझे आपका साथ चाहिए और साथ मुझे बस एक चाहिए, आप क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करें और बेटा घर पर रिवाइज करें, फिर देखिएगा AP चैप्टर आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चों क्वेश्चन 9 में क्या लिखा हुआ है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। देखिए बच्चों बात तो वही है, इस क्वेश्चन में भी आपको 2 टर्म पता है बच्चों, थर्ड टर्म कितनी है बच्चों 4, 9th टर्म कितनी है -8। कह रहा बताइए इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी। बेटा ये ना मैंने आपको क्वेश्चन 4 में, क्वेश्चन 5 में और क्वेश्चन 6 में सिखाया था कि 0 की आपको क्या बतानी है पोजीशन। तो बेटा 0 को हम क्या मान लेंगे AN मान लेंगे और फिर N की वैल्यू फाइंड कर देंगे। लेकिन बच्चों कहानी यहां भी वही फंसी हुई है, AN के फॉर्मूले में क्या आएगा A और D आएगा, क्योंकि बच्चों AN का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस N माइनस 1D। तो चलिए बच्चों पहले A और D की वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे क्वेश्चन 7 में और 8 में करिए बच्चों। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू A, फर्स्ट टर्म इक्वल टू A, और बच्चों कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। देखिए बच्चों कितने सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। अब कंडीशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि जो आपकी थर्ड टर्म है दैट मींस A3 वो 4 के इक्वल है। अब बेटा A3 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D, तो A प्लस 2D इक्वल टू 4, पहली कंडीशन बच्चों, पहली इक्वेशन। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों 9th टर्म कितनी है -8। बेटा ये बात भी आपको क्या है गिवन है, और बच्चों A9 क्या बन जाएगा A प्लस 8D। तो देखिए बच्चों फिर जैसा मैंने क्वेश्चन 7 में किया था और क्वेश्चन 8 में किया था, अब बेटा दोबारा वही करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 बच्चों, 1 and 2। तो देखिए बच्चों इक्वेशन 1 क्या है A प्लस 2D इक्वल टू 4, A प्लस 2D इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चों A प्लस 8D इक्वल टू -8। क्या बच्चों -8। चलिए बच्चों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे बच्चों, ये भी A और ये भी A, ये कब कैंसिल होंगे जब इनके साइन अपोजिट होंगे। तो सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं, बेटे प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8 किसका बन जाएगा प्लस का बच्चों। बेटा A से A कैंसिल, ये बन गया -6D, ये बन गया बच्चों 12। अब बच्चों D कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो चलिए बच्चों अब A फाइंड करते हैं, D की वैल्यू जहां आपका मन करे, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। तो देखिए बच्चों फ्रॉम 1 वी हैव, बच्चों D कितना है -2, तो बेटा मैंने यहाँ पर -2 पुट कर दिया। अब ये बच्चों क्या बन जाएगा 2 इंटू -2 -4, बेटा माइनस का 4 आप उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा प्लस का बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों तो इस क्वेश्चन में ना हमारा A तो 8 आ गया और D कितना आ गया -2। लेकिन बच्चों हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है कि 0 ना इस AP की कौन सी टर्म बनेगी, मतलब 0 कौन से नंबर पर आएगा इस AP में। बेटा ये मैंने आपको बताया है, जिस नंबर की आपको क्या निकालनी हो पोजीशन, बेटा उस नंबर को क्या मान लेते हैं AN। अब बच्चों AN निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1D। अब बच्चों A की वैल्यू कितनी है 8, और मेरे प्यारे बच्चों D कितना है -2। बेटा प्लस का 8 आप वहां ले जाओ, तो 0 - 8 बच्चों क्या बन जाएगा -8। अब बेटा -2 मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 इंटू 4 8 होते हैं। बेटा माइनस का 1 उधर ले जाओ, तो 4 + 1 5। तो मेरे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इस AP में 0 कौन सी टर्म बनेगी 5वीं टर्म बनेगी, या आप ये कह सकते हो कि इस AP में 0 कौन से प्लेस पर आएगा 5वें प्लेस पर आएगा। तो देखिए बच्चों अगर हमारे बेसिक फंडे क्लियर है तो क्वेश्चंस को करना बहुत ज्यादा सिंपल होता है। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन,
जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है 5.2 का। देखिए बच्चों, द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बेटा एक एपी में आपको क्या रखा है कि जो 17 टर्म है ना वो 10वीं टर्म से कितनी ज्यादा है बच्चों, 7 ज्यादा है। कह रहा है कॉमन डिफरेंस निकालो। तो देखिए बच्चों, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए और बेटा कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। ये बच्चों मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब देखिए बच्चों, कंडीशन क्या है कि एपी की 17 टर्म दैट मींस A17 उसी एपी की 10वीं टर्म से 7 एक्सीड है। बच्चों एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, अधिक होता है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, A17 किसके इक्वल है, A10 प्लस 7 के इक्वल है, क्योंकि 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 10वीं टर्म में 7 जोड़ेंगे, 7 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, 17 टर्म मिलेगी। बेटा A17 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 16D। बेटा A10 कितना बनेगा, A प्लस 9D। बेटा प्लस का A यहां पर आके बन जाएगा माइनस का, तो बच्चों क्या कर दो, कैंसिल। और बेटा D को एक तरफ कर लो। तो देखिए बच्चों 16D माइनस 9D 7D इक्वल टू 7। मेरे बच्चों 7 मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास के चारों क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। बस आपको क्या करना है, इनको 1 या 2 बार प्रैक्टिस करनी है। बेटा मैथमेटिक्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आता है, ये बात आप ध्यान रखना। घर पर आप प्रैक्टिस करते रहना, फिर देखना बच्चों आपके एग्जाम में कितने अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरा साथ बनाए रखना जैसे आपने बना रखा है। बस बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और मेरे बच्चों शेयरिंग पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि बेटा आपका जो एक शेयर है वो मेरे बहुत काम आएगा बच्चों। और बेटा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा उसको भी फटाफट कर दें। अब बच्चों मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। बेटा जब तक के लिए बाय बाय। और बस बच्चों अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और हाँ पढ़ाई भी जरूर करते रहें।